मॉर्निंग साइंस का ऑब्जेक्टिव सेट है। तो अभी तक 750 प्रश्नों का हम देख चुके हैं। 751 नंबर का प्रश्न है, अमीबा का प्रचलन अंग है। आपके सामने ऑप्शंस हैं सीलिया, फ्लैजिला, कूटपाद और टेंटेकल्स। तो निसंदेह आप क्या करेंगे, कूटपाद को टिक करेंगे। ये आंसर है। ठीक है, देखिए आपके सामने इसका डिटेल्स आ गया। सी है सही जवाब। अमीबा तालाबों, पोखरों, नहरों, झरनों, नदियों के स्थिर एवं मीठे जल के कीचड़ में पाया जाता है। आकार अनिश्चित होता है, इसका आकार बदलता रहता है। शरीर के चारों ओर प्लाज्मा लेमा नामक झिल्ली होती है। इसकी बाह्य सतहों पर छोटी बड़ी संरचनाएं उभरी हुई बनती बिगड़ती रहती हैं, जिन्हें हम कूटपाद या पदाब इंग्लिश में स्यूडोपोडिया कहते हैं। यह जंतु का प्रचलन अंग है, मतलब अमीबा का। यह जंतु इसी से शिकार पकड़ता है। शिकार का मतलब है अपने भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों को। इसके जीव द्रव्य में सबसे मध्य में केंद्रक, खाद्य पदार्थ, रिक्तिका, जिससे हम वैक्यूल बोलते हैं, संकोचनशील रिक्तिकाएं पाई जाती है। तो इसके बारे में डिटेल हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव नेत्र के लिए उपयोगी नहीं है? उपयोगी नहीं है, ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए। मधुमक्खी, केंचुआ, फीताकृमि, रेशम कीट। हम देख रहे हैं कि मधुमक्खी हमारे लिए उपयोगी है, शहद देती है, परागण में भी हेल्पफुल है। केंचुआ किसानों का मित्र कहलाता है। फीताकृमि ये हमारे लिए नुकसानदायक है। ऑप्शन लास्ट वाला भी देख लेते हैं, रेशम कीट, इससे हमें रेशम प्राप्त होता है, तो रेशम कीट भी हमारे लिए यूजफुल है। फीताकृमि यह हमारे लिए उपयोगी नहीं है, यह हमारे लिए हानिकारक है। यह हमारे शरीर के अंदर आमाशय में, पेट में पैरासाइट परजीवी के रूप में रहता है। तो सी को आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, फीताकृमि एक मेरुदंडी परजीवी है, ठीक है, वर्टिब्रेट है। रीढ़धारी प्राणियों जैसे मानव के शरीर में, सूअर में भी यह निवास करता है। इसके मानव और सूअर दो इसके होस्ट हैं, परपोषी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या होती है? ऑप्शन देखिए, 4, 5, 6, 8। प्रश्न देखेंगे, ऑक्टोपस, आक्ट का मतलब होता है 8, ठीक ना। ऑक्टागन, पेंटागन 5, हेक्सागन 6, तो ऑक्टा से बना हुआ है ऑक्टोपस, अर्थात निसंदेह आपका इसमें डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखिए डिटेल। ऑक्टोपस एक मृदु कवची, इसका जो ऊपर जो कवच होता है ना, बड़ा सॉफ्ट होता है। ऑक्टोपस मोलस्का वर्ग का जंतु है। घोंघा, सीपी उसी वर्ग का ये जंतु है। इसके ऊपर जो है कैल्शियम कार्बोनेट की सॉफ्ट जो है एक कवच होती है, कवर। 8 भुजाएं होती है जिससे ये पकड़ के, ठीक है, शिकार करता है, चलता है। इसका शरीर 3 भागों, सिर, हेड, ठीक है ना, अंतरांग, इंटरनल स्ट्रक्चर, और पाद, इसका फुट, बॉडी एंड हेड 3 भागों में डिवाइडेड होता है। कवच सदैव उपस्थित रहता है, इसके ऊपर कवच होता है सुरक्षा के लिए। आहार नाल पूर्ण विकसित होता है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम इसका डेवलप्ड है। रक्त रंगहीन होता है, इसका ब्लड जो है कलरफुल नहीं होता है, जैसे हम लोगों का जो है हीमोग्लोबिन आरबीसी के कारण लाल होता है, इसका नहीं होता है लाल। उत्सर्जन वृक्क द्वारा होता है, इसमें भी किडनी पाई जाती है, ये भी वृक्क से एक्सक्रीशन उत्सर्जन करता है। ऑक्टोपस एक अन्य नाम, इसका एक और नाम है श्रृंगी मीन। मीन मतलब मछली, या श्रृंगी माना जिसकी श्रृंगिकाएं हो, एंटीना टाइप का, जैसे काकरोच के ऊपर सिर पर एंटीना, टीवी का एंटीना, तो श्रृंगी मीन भी इसको बोलते हैं। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति था? पक्षी विशेषज्ञ, तो हम देखेंगे कि डॉक्टर सलीम अली नाम दिया हुआ है, जेसी बोस नाम दिया हुआ है, हरगोविंद खुराना, एमएस स्वामीनाथन। तो जेसी बोस, हरगोविंद खुराना, ये सब जो है बायोलॉजिस्ट थे, सब लोग वैज्ञानिक ही हैं।
लेकिन पक्षी विज्ञानी स्पेशलिस्ट जो है डॉक्टर सलीम अली। ऑप्शन आपका ए सही होगा। यहाँ पर डिटेल यहाँ देखिए, सही जवाब ए सलीम मोइनुद्दीन अब्दुल अली पूरा नाम। 12 नवंबर 1896 को जन्म हुआ था। 27 जुलाई 1987 को इनका जो है निधन हुआ था। भारतीय पक्षी विज्ञानी हैं ये थे, और ये प्रकृतिवादी थे, बहुत प्रकृति से प्रेम करते थे। उन्हें भारत के बर्डमैन के नाम से भी जाना जाता है। सलीम अली भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत भर में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण का, पक्षियों का सर्वे किया। भारत में कौन कौन पक्षियां पाई जाती हैं, पक्षियों पर लिखी उनकी कई किताबों में से जो है कई किताब उनकी फेमस हैं, ठीक है ना। 1976 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी उनको दिया गया था, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है, हड्डी नहीं है। तो टिबिया, ह्यूमरस, फीमर, फिबुला। ठीक है, तो टिबिया है, फीमर भी है, ठीक ना, क्योंकि जांग की हड्डी फीमर सबसे लंबी हड्डी है। फिबुला भी है, टिबिया, फिबुला, फीमर। ह्यूमरस ये हाथ की हड्डी है। तो हम बी ऑप्शन को टिक करेंगे। बी ऑप्शन हमारा सही है, सही जवाब बी। आगे डिटेल देख लेते हैं। मानव में केवल 2 अग्रपाद, देखिए हमारे जो उपांग है ना, दोनों हाथ भी हमारे उपांग हैं, दोनों पैर भी उपांग है, यानी अंग, ये भी अंग कहलाते हैं, उप अंग, उपांग। 4 लिम्स, हाइंड लिम्स, 4 फोर लिम्स का मतलब है आगे वाला अंग यानी दोनों हाथ। हाइंड लिम्स माने HIND, हाइंड लिम्स LIMBS, हाँ, पश्च उपांग माने दोनों पैर। तो मानव में केवल 2 अग्रपाद हैं, आगे वाला दोनों हाथ, सामान्य भाषा इनको हाथ बोला जाता है। अब 2 पैर है, पश्च उपांग। अग्र पादों की अस्थियां जो होती है ना, दोनों पश्च पादों की अस्थियों की परस्पर समान ही होती है, लेकिन नामकरण इनका अलग अलग है, ठीक है। अग्रपाद के ऊपरी भाग में एक लंबी अस्थि ह्यूमरस होती है, हाथ में ह्यूमरस होती है, ठीक है ना, रेडियस होती है, अल्ना होती है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे यहाँ पे आगे वाले हाथ में, यानी हाथ में कौन कौन हड्डी, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, ये 3 अस्थियां होती हैं। और मनुष्य के पैर की हड्डियां जो होती हैं, ठीक है ना, उसमें आपका फीमर है। तो अभी क्या पूछ रहा था कि ये क्वेश्चन था हमारा, कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है, तो ह्यूमरस नहीं है, बाकी सब हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है, तो हम सो जाते हैं तो ब्लड प्रेशर हमारा घटता है, बढ़ता है, या हमारा नॉर्मल इक्वल रहता है। तो हम देखेंगे कि घटता है। सोने के समय बीपी हमारा स्लो डाउन हो जाता है, सांस हमारी स्लो हो जाती है। इसके विपरीत जब हम जगते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं तो हार्ट हमारा जल्दी जल्दी धड़कता है। और सोते हैं तो रेस्ट में है, एनर्जी की आवश्यकता कम होती है, इसलिए पंपिंग भी स्लो डाउन हो जाता है, अर्थात घटता है। सोते समय क्या होता है, रक्तदाब घटता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। डिटेल पढ़ते हैं। रक्तदाब मापने के लिए स्फेगमोनोमीटर, जिसको बीपी मशीन बोलते हैं, डॉक्टर लोग क्या करते हैं, हमारे हाथ में लपेट देते हैं, और एक डिवाइस का 2 पार्ट होता है, एक नली से जो है दाबने वाला होता है जिससे एयर भरा जाता है, दूसरी नॉब होती है जिसमें सुई घूमती है। स्फेगमोनोमीटर से ब्लड प्रेशर का माप होता है, जिसका शिथिलन और प्रकुंचन, सिस्टोल एंड डायस्टोल दोनों देखा जाता है। सिकुड़ने फैलने की दर नापी जाती है। सोते समय बीपी कम हो जाता है, घट जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, देखिए ब्लड ग्रुप हमारे 4 है। कौन कौन ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप ए, बी, AB और O, 4 ब्लड ग्रुप में से पूछा जा रहा है कि किस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। तो देखिए AB हमारा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि A में पाया जाता है, B में भी है, OB में भी है। ABC में जो है एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। आगे डिटेल इसका देखते हैं। सही जवाब है सी, AB में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? अपशिष्ट का मतलब है कि जो उत्सर्जी पदार्थ है, जैसे मूत्र है, मल है, पसीना है, CO2 है, गैस, ये सब बाहर निकलते हैं, तो ये सब इनको हम अपशिष्ट मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट या उत्सर्जी पदार्थ बोलते हैं। तो नाइट्रोजिनस, जिसमें नाइट्रोजन हो, कौन सा है इसमें? तो किसमें नाइट्रोजन पाया जाता है? ऑप्शन आपका सामने है, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड और अमोनियम नाइट्रेट। तो नाइट्रोजनस जो है यूरिया है, ठीक है, क्योंकि यूरिया में नाइट्रोजन होता है। किसान भी नाइट्रोजन के लिए पौधों में, खेतों में यूरिया का छिड़काव करते हैं जी। हाँ, तो निसंदेह आप यूरिया पर टिक मारेंगे, नाइट्रोजिनस है, ठीक है। डिटेल, ऑर्निथिन चक्र द्वारा यूरिया का निर्माण लीवर में होता है। इस चक्र में 3 अमीनो अम्ल का उपयोग होता है, जैसे ऑर्निथिन, सिटुलिन, अर्जिनिन। ये अमीनो एसिड है जी। प्रोटीन पचने के बाद अमीनो एसिड बनते हैं। मूत्र का निर्माण वृक्क में होता है। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनस अपशिष्ट यूरिया ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है। देखिए हमारे शरीर में कई हार्मोन स्रावित होते हैं, उनमें से पूछा जा रहा है कि ऑक्सीटोसिन किस ग्रंथि ग्लैंड से निकलती है, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन है, ए में पीयूष, बी पीनियल ग्लैंड, सी एड्रिनल ग्लैंड, डी ओवरी अंडाशय। तो निसंदेह ये पीयूष ग्रंथि अर्थात पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलती है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए सही जवाब। माँ और शिशु के बीच गले लगाना, चूमना, दुलारना, ठीक है ना, स्नेह करना, इससे जो है ये निकलता है। वात्सल्य भावना जब होती है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है पिट्यूटरी ग्रंथि से। ओके, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 10-10 क्वेश्चन का सेट हमारा है। नेक्स्ट भी हम फिर अगला वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको भी ऐसा ही सेट से देंगे, आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका ज्ञान वर्धन होगा, प्रयास करेंगे। चलिए, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है ये। आँख के कई ऐसे पार्ट्स हैं जो हम पढ़ते हैं। तो रेटिना इसमें देखिए है कहीं? है, बिल्कुल है। तो प्यूपिल है, कॉर्निया है, आइरिस है, रेटिना। एक बार सब ऑप्शन को हम देख लेते हैं, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। रेटिना हम जानते हैं, फिर भी एक बार देखेंगे, समय हमारे पास कम से कम 10-5 सेकंड है। तो रेटिना इसमें निसंदेह आपका सही होगा। रेटिना का आप टिक कर सकते हैं और आपका ये आंसर ये बिल्कुल सही होगा। डिटेल पढ़िए। मनुष्य के नेत्र की कार्य प्रणाली फोटोग्राफिक कैमरे की जैसी मिलती जुलती है। कैमरा, फोटो कैमरा और हमारा आँख, बहुत कुछ इसमें समानता है, कुछ भी समानता है। तो समानता है कैमरे के जैसे, उसमें भी लेंस, हमारे आँख में भी लेंस। कैमरे में जो होती है फोटो बनती है वो निगेटिव रील पर, और आँख में कहाँ बनती है? रेटिना पर, जिसे हम दृष्टि पटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? दृष्टि पटल भी कहते हैं, रेटिना। तो रेटिना पर ही वस्तु का इमेज, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। चलिए धन्यवाद।